ट्रेड्स इंडिया एक्ट के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, कंपनी रूल करेगी और इंग्लैंड कंट्रोल करेगी। वेलकम टू द डे 9 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर कंपनी सिर्फ ट्रेड के लिए बनी थी तो पूरे इंडिया का बिजनेस सिर्फ उसी के हाथ में क्यों था? इंग्लैंड को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए पार्लियामेंट ने डिसाइड किया अगर ट्रेड करना है तो मोनोपोली नहीं चलेगी। और इसी डिसीजन का रिजल्ट था 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर इंट्रोड्यूस किया, चार्टर एक्ट 1813, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली टूट गया था। इस एक्ट के बाद कंपनी का बिजनेस रूल खत्म हो गया था, पर ये रूल इंडियन लोगों के लिए नहीं था और ना उनकी आवाज़ थी और ना ही उनकी मर्जी थी। और जब पावर एक तरफ हो तो रेजिस्टेंस दूसरी तरफ खड़ी ही होती है। ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एक दिन गुस्सा फूट पड़ा। 1857 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहला बड़ा रिवॉल्ट, कंपनी के रूल्स, टैक्स का प्रेशर और इंडियन रूलर्स को इग्नोर करना, बस यहीं से आग लग गई। रिवॉल्ट को फोर्स से दबा दिया गया, पर इंग्लैंड को एक बात समझ आ गई थी, कंपनी इंडिया को संभाल नहीं सकती। इसलिए 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की भी पावर खत्म हो चुकी थी। इंडिया अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुकी थी। मतलब 1858 में एक एक्ट आया जिसे कहते हैं इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1858। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड करने के लिए और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र करने के लिए। और ब्रिटिश राज ने सेक्रेटरी को भी असाइन कर दिया था। सेक्रेटरी के पोस्ट भी असाइन हो चुकी थी और ऑफिसेज भी बन चुके थे। फर्स्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरी वाज लॉर्ड स्टैनली एंड द सेकंड गवर्नमेंट सेक्रेटरी वाज चार्ल्स वुड। और इंडिया के गवर्नर जनरल भी अब लॉर्ड कैनिंग थी। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी, पर ब्रिटिश रूल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन लॉर्ड कैनिंग ने रीड की थी। इस प्रोक्लेमेशन में लिखा था इंडियंस को इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी और कल्चरल इक्वालिटी भी मिलेगी। पर ये प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स में था, रियलिटी कुछ अलग थी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। Till then, wait for the next part and please do subscribe my YouTube channel Important Facts.